आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की सलामती के मुशीर और दीगर हुकाम के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया और वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक सूरत हाल का मुकम्मल जायजा पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से आगाह किया गया और मोदी ने उनसे कहा कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों के मुकम्मल स्पेक्ट्रम को तैनात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से बात की और सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को मकामी इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 जून को कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वो उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईद भी करीब है और ये तमाम कश्मीरियों के लिए फख्र की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म आलमी यौम योगा के लिए वादी का दौरा करेंगे। ये 2 रोज़ा दौरा होगा। 20 तारीख को योगा डे है यहाँ पे, अब तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? उनका खुशामदीद, क्योंकि तीसरा टेन्योर हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसके लिए तो सारे ईद तो है ही है, वो भी खुशी का माहौल होगा हमारे लिए, क्योंकि उनका आना बाइसे फख्र है कश्मीर में और कश्मीरियों के लिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सोया ने कहा कि दहशतगर्दों की मदद करने वाले बाज आ जाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की तादाद बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जबरदस्ती दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में दाखिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा और साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की मदद करने वालों को भी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सोया ने श्री माता वैष्णो देवी जी के बेस कैंप कटरा में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। एक सिक्योरिटी चैलेंज है, हम इसको इनकार नहीं करते हैं। इसकी जड़ जो है, इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है, ये एक्रॉस है और एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल, झाड़ी, पहाड़, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जम्मू जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है। ये एक सच्चाई है। यात्रा को लेकर ये अटैक करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा, उनका इंटेंट जो है, उनका जो मन है, वो ये मन है कि साहब हम इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे, हम एक माहौल जो बन रहा है उस माहौल को हम बिगाड़ेंगे। एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में ज़रूर हैं और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और ख़ासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनकी बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। सर, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं
और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नास्तो नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर एक एक कर। हम ज़्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे। जिला रियासी में यात्री बस पर दहशतगर्दों के हमले की पूछताछ के सिलसिले में 50 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने पुलिस स्टेशन पोनी के कुंडा इलाके में यात्रियों की बस पर हालिया दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में 50 अफराद को हिरासत में लिया है। ये गिरफ्तारियां कुंडा एरिया पुलिस स्टेशन पोनी की पुलिस की जेर क़यादत गहरी तफ्तीश के बाद की गई हैं। अहम लीड्स का पर्दाफाश किया गया जो इन लोगों की शिनाख्त और गिरफ्तारी में मदद करते हैं जो मुमकिन तौर पर हमले को मुनज़्ज़म करने में मुलविस हो सकते हैं। एक जामिया तहक़ीक़ात को यकीनी बनाने के लिए तलाशी कार्रवाइयों को वुसअत दी गई ताकि अरनास और माहौर के दूर दराज इलाकों को घेर लिया जाए और इन कार्रवाइयों का मकसद मज़ीद शवाहिद को जमा करना और उन दहशतगर्दों को पकड़ना है जो इन दूर दराज इलाकों में छुपे हो सकते हैं। 9 जून को तीर्थ यात्रियों की भरी बस के ऊपर रनसू शिवखोड़ी के कंडा इलाके में आतंकी हमला होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार उन आतंकियों के साथ देने वाले मददगारों को ढूंढने की कोशिश में लगी रहती है। अब रियासी पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें 50 लोगों का जिक्र किया है उस आतंकी हमले के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होने का, और अभी तक जो है वो लगातार छानबीन उसी मामले को लेकर के की जा रही है। ये नेशनल हाईवे जो है वो कटरा शिवखोड़ी का एकमात्र जो है वो नेशनल हाईवे है 144। इसके ऊपर जो है अभी भी लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये सूत्रों से खबर मिल पा रही है कि आतंकी जो है वो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी खबर जो है वो यही है कि 50 लोग जो है वो उस आतंकी कनेक्शन के साथ जो है वो कहीं ना कहीं संपर्क उनके जुड़ते जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते रियासी पुलिस ने उन 50 लोगों को डिटेन किया है और उनकी प्रेस रिलीज भी जारी की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा ने 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए और ये चारों दहशतगर्द भद्रवाह, ठाठरी और गंदू के बालाई इलाकों में घूम रहे हैं। ये दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस हैं। पुलिस ने दहशतगर्दों की इतला देने पर इनाम का भी ऐलान किया और हर दहशतगर्द के मुतालिक इतला देने पर 5-5 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। और अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग में एक दहशतगर्द साथी का 2 मंजिला रिहायशी मकान अटैच किया। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन में अनंतनाग पुलिस ने दहशतगर्द के साथी रियाज अहमद भट्ट, साकिन रुहार गुडविल के 2 मंजिला रिहायशी मकान की अटैच किया है और ये कार्रवाई अनंतनाग पुलिस की दहशतगर्दी से निपटने और उन मजमूम सरगर्मियों को फाल करने वाले सपोर्ट ढांचे में खलल डालने के अज़्म का इयादा किया गया। जिला डोडा में भलीसा की कोटा टॉप में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल शाम सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला हुआ था। इसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया था, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस बीच आज सुबह सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कल रात गोलियों का तबादला काफी वक्त तक जारी रहा था। तो सर कल जो 7:30 के करीब सर हम खाना खाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक सर हमने फायर की आवाज़ सुनी। फायर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था सर, माँ बाप से सुनते थे कि 1990 में यहाँ पे पहले आर्मी चलती थी ये वो। तो सर हमने पहली बार सुना ऐसा सर, तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना कि अचानक हमने फायर की आवाज़ सुनी सर। तो ये टूरिज़म इलाका सर, यहाँ ये टूरिज़म बनना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी चीज़ें तो पहली बार सुनी सर हमने अपनी ज़िंदगी में सर। तो सर ये यहाँ पे स्कूल भी करीब है सर, गांव भी हमें इसी।
कोटा टॉप गंधू में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये फौज एसपी, एसओजी, एसएसबी का मुश्तरका ऑपरेशन है। डीआईजी रामबन, डोडा और किश्तवाड़ रेंज ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। जारी ऑपरेशन के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से सर आपसे बात करेंगे कि ये जो इंसिडेंट पेश आया, जो आतंकी हमला हुआ कल यहाँ पे कोटा टॉप पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तक क्या पेश रखते? ये आतंकी हमला नहीं था, ये हमारी तरफ से इनिशिएट किया गया सर्च ऑपरेशन था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारा जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे छुप गया हुआ था उनके साथ कांटेक्ट हुआ था। कल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी कि यहाँ पे जो कोटा टाउट टांटा इस जनरल एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप की यहाँ पे होने की हमें खबर थी। उसके बेसिस पे हमने एक ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया था। तकरीबन 3-4 टीम्स हमारी अलग अलग डायरेक्शन से उस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी। तो जैसे ही हम नज़दीक पहुँचे हैं तो जो वहाँ पे छुपे हुए आतंकी थे उन्होंने फायर खोला है और उस फायर का जवाब भी हमारी टीम ने वहाँ पे दिया है। अब जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था उस फायर के दौरान हमारा एक जवान थोड़ा सा माइनर लेवल पे ज़ख्मी हुआ है, अभी आउट ऑफ डेंजर है, वो स्टेबल है और इस एरिया में अभी ऑपरेशन जो है चल रहा है। जो ड्रोन ऑपरेशन हैं, दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या अमल में लाया जा रहा है टेररिस्टों को या तो मार गिराने के लिए या पकड़ने? ऑपरेशन क्योंकि अभी चल रहा है इसलिए सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इस एरिया का नॉलेज है उस नॉलेज को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं और इतना बता सकते हैं कि बहुत जल्दी इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या ये बताया जा सकता है कि जो बदरुवा में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उस इंसिडेंट में, ये वही हो सकते हैं या कई और भी इसमें शामिल हैं जिनका ग्रुप यहाँ आया हुआ है? क्या इसकी तस्दीक हो सकती है? अभी इस स्टेज पे इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी के तौर पे ही देखा जा सकता है कि वो जो ग्रुप है वो ग्रुप ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तस्दीक नहीं की जा सकती। जो ग्रुप यहाँ पे घूम रहा है उसके स्केचेस हमने जारी किए हैं। जो भी उस ग्रुप के बारे में हमें खबर करेगा और जिस खबर के बेसिस पे अगर उनको हम पकड़ पाते हैं या एलिमिनेट कर पाते हैं तो एक एक टेररिस्ट के पीछे हम 5-5 लाख रुपए का रिवॉर्ड जो है जो खबर देने वाला है उसको दे देंगे। वो कल हमने अनाउंस किया है। ये थे डीआईजी डोडा रामबन और किश्तवाड़ रेंज श्रीधर पाटिल हमारे साथ जो बात कर रहे थे। जो कोटा टॉप है इस इंसिडेंट के हवाले से। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, गंधो, डोडा। कठुआ के हीरानगर इलाके में 2 मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया और वाज़ेह है कि ये वही इलाका है जहां कल 15 घंटों तक के तवील एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए थे। इस ऑपरेशन में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अपनी मेडिकल जारी मुठभेड़ में मारे गए हैं 2 आतंकी, दोनों के पाकिस्तानी होने का संदेह। हीरानगर ऑपरेशन पर एडीजीपी आनंद जैन का बयान, कहा मुठभेड़ में मारे गए हैं 2 आतंकी, अन्य हथियारों के साथ एक पुराना आईडी भी किया गया बरामद। इलाके में कुछ और आतंकी छिपे होने की खबर। कठुआ में आतंकियों ने पुलिस वाहन पर भी की फायरिंग, एसएसपी कठुआ और डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज की गाड़ी पर फायरिंग। कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई, फायरिंग में एक जवान शहीद। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। भद्रवाह के छतरगुल में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, बीती रात आतंकियों ने एक सैन्य चौकी पर किया हमला, कुछ सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा पड़ोसी के साथ समस्या का समाधान सैन्य अभियान से नहीं होगा, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, कहा अगर बात नहीं करेंगे तो निर्दोष लोग मरते रहेंगे।
वकार रसूलवानी ने जम्मू में लगातार हो रहे हमलों पर जताई चिंता, कहा आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, उक्त हमलों को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रियासी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी, आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख इनाम का ऐलान स्केच भी किया गया जारी। नवाम सोनावारी के रिहायशी मकान में लगी आग, आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। गुजरकोठी के पास के जंगलों में लगी आग, आग लगने से वन संपदा का हुआ भारी नुकसान, वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज शाह हमदान खान का मौला श्रीनगर में हाजिरी दी और वाज़ेह रही कि आज शाह हमदान का उर्स मनाया जा रहा है और इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस दिन पर अल्लाह से सलामती और बख्शिश की दुआ करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि जंग मसले का हल नहीं है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि उमर इलेक्शन लड़े क्योंकि लोगों को काफ़ी मसाइल दरपेश है। हर एक की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, हम अमन से रह सकें, चैन से रह सकें, भाईचारे में रह सकें। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती कि अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर, हम गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू माफ़ कर सकता है, हमें माफ़ कर और हमें बेहतर दिन दिखा, हमारी बेकारी बदहाली इसको दूर कर कि हम लोग भी चैन का सांस ले सकें और ये जो आतंकवाद है इससे हमें निजात दे, क्योंकि हमारे तशक्कुस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और ये बड़े मुल्क जो हैं तो इनमें कोई रास्ता निकाल जिससे कि हम लोग अमन से रह सकें। जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते हैं? करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं। देखिए मैं हम सब कोशिश, वो कहते हैं यूटी में नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़े, यूटी हो या कुछ हो, लोगों को राहत चाहिए और राहत बगैर नहीं मिलेगी जब तक हम लड़े नहीं। लोगों की मुश्किलें दूर करें या बदहाली। देखिए बेकार कितने हमारे जवान हैं, पढ़े लिखे, बेकार है, महंगाई आसमान से बात कर रहे हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, उसको दूर करना है। वो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त है, उस वक्त पूछिएगा जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। तो ये मोदी जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ आ रहे हैं। अल्लाह करे कि वो आएँ, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें, जिसका अजाला करना ज़रूरी है, मरकज़ के बगैर हो नहीं सकता। अब नए पीएम है, आज बीजेपी की हुकूमत नहीं है, आज एनडीए की हुकूमत है, इसमें उन्हें। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली का आगाज कौमी तराने से होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में मॉर्निंग असेंबलियों के इनेकाद के लिए रहनुमा उसूल से मुतल्लिक एक सर्क्यूलर जारी किया है। इसके मुताबिक मॉर्निंग असेंबली 20 मिनट की होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कहा कि तालीमी इदारों में मॉर्निंग असेंबलियों का आगाज मयारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कौमी तराने से होगा। वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 10वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया है। पास होने वाले उम्मीदवारों की मजमूई शर्रा 79.25% रही है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहदेदारों के मुताबिक पास होने वाली तालिबात की शर्रा 81.10% है, जबकि पास होने वाले तलबा की शर्रा 77.33% रही है। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 मुसाफिरों की मौत हो गई है। हादसे में 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। आईनी शाहिदी ने बताया कि मुसाफिर गाड़ी
हुमाम मारकोट से डंगी वछा जा रही थी कि पाजलपुरा गांव के करीब ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खत्म हो गया और वो गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में मुसाफिरों को शदीद चोटें आईं। खवातीन और बच्चों समेत तमाम जख्मियों को CHC डंगी वछा मुंतकिल किया गया। यहाँ से ज्यादातर को GMC बारामूला रेफर किया गया। एक मुसाफिर को CHC डंगी वछा में मुर्दा करार दिया गया, जबकि GMC बारामूला में 2 दीगर मुसाफिर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। डंगी वछा और कुंडी के इलाके में लोगों ने डंगी वछा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने की अपील की। क्या फायदा छी में अस्पताल का में शोस छी अस्पताल यस दोख थमुत यस मा थमुत दोख अछि अगर अस आवाम ते आसि कहीं अरे मरन मुकरी लूक ये आवाम सपोर्ट करान पुलिस स्टेशन सपोर्ट करान अदस गसन बेमार तहफुज नतन गि सोन मदाल पेशेंट वोता अहन कुछ फायदा कर रेफर अगर मामूली जख्म कर रेफर तक कर बिचारस रोपये दह क्या कर मतलब हस्पताल स्टाफ यह 2 मंजिल हस्पताल 3 बेड हस्पताल स्टाफ। लेकिन इशू ये है कि जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी इन ट्रेजिक एक्सीडेंट्स को मद्देनजर रखकर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, अब इमीडिएटली यहाँ फर्स्ट एड हो रहा है, रेफ़र किया जा रहा है GMC बारामूला। तो हम चाहते हैं कि जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी लोग इसमें गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, कुछ औरतें भी हैं। तो एक अजीब माहौल यहाँ बपा हुआ है पूरे रफ़ीआबाद में, कंडी एरिया में। तो अल्लाह से दस्त दुआ है कि ये शफायाब हो जाए और अमवात कम से कम हो जाए। आपकी चैनल की वसातत से मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से मोदबाना गुजारिश करता हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल वेलफेयर से मोदबाना गुजारिश अदा करना चाहता हूँ कि जो CHC डंगी वछा है इसको फुली इक्विप्ड किया जाए, यहाँ फैसिलिटीज रखी जाए। अस्पताल सुई हिसाब सुई तरीक ये डेंग वचस डेंग वचस वाता ये ग्लूकोज रसन बना कि ये मामूली ड्रेसिंग पे कर बस अना लोगू दवा मगर यह कुन कर हस्पताल अगर ये हस्पताल डॉक्टर एन की तेल गई हस्पताल बंद कर डॉक्टर ते अवेलेबल कहें यीस कालस तम खून गो लास कह गरीब गुरबात सह अनस खून खून 4 पॉइंट भर नफरस यह गो नफर वन जाए ओतान डेड बॉडी खज समूह त्रेश कर नफर अमिस सोरे खून गोमुत लास ये डॉक्टर वत खुन लोग क्या कर। उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन के तहत कलीदी फॉरेस्ट एरिया में गुज़िश्ता 4 दिनों से खौफनाक आग भड़क रही है। आग ने खिते की जंगली हयात और पौधों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है और कालदी जंगल का इलाका मोरों की एक काबिल ज़िक्र आबादी का घर है और बिलाशुबा आग ने इन शानदार परिंदों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पौधों के नुकसान से न सिर्फ मोर बल्कि दीगर जंगली हयात और मजमूई माहौलियाती निज़ाम को भी मुतासिर हुआ है और उधमपुर ज़िले में जंगल की आग माहौलियात, जंगली हयात और मकामी कम्युनिटीज़ के लिए एक अहम खतरा बन गई है। इस बेकाबू आग ने करोड़ों रुपए मालियत के जंगलाती वसाइल को तबाह कर दिया है। देर रात आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। घोड़ी के BDC आरती शर्मा ने इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द से जल्द कालिदी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश करें। कालडी का फॉरेस्ट एरिया हमारा 3 या 4 दिन से यहाँ पे आग लगी है, तो काफ़ी हमारा जो एरिया आग की वजह से लॉस हो गया, क्योंकि इसी जंगल में मोर जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि वो बेचारे जब शाम का वक्त होता है, जब आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो उनकी चलाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं यही कहूँगी कि डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आग कंट्रोल नहीं हो रही है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। फिर से मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि कोई ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ भेजिए, क्योंकि रोड के पास ये एरिया है, इसको कंट्रोल करें आग को। त्राल से 7 किलोमीटर दूर गुजर बस्ती गुलशनपुरा में गुज़िश्ता हफ्ते से लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। इसकी वजह से पूरे गांव में हाहाकार मची हुई है और लोगों ने बताया कि त्राल इलाके में उर्स शाह हमदान अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उनके गांव में आज भी पानी नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक मैकेनिकल डिवीजन से वाबस्ता मुलाजमीन इस मामले को लेकर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इसकी वजह से आबादी को काफ़ी मुश्किलात का सामना और मुतल्लिका इंजीनियर्स अवाम के फ़ोन भी उठाना गवारा नहीं करते। गुजर बस्ती गुलशनपुरा की आबादी ने DC पुलवामा से फौरी मुदाखलत की अपील की है। आज 8 दिन हो गए, हमें पानी कुछ नहीं है। हम घर पर माल मवेशी वो भी पानी के बगैर तड़प रही है और लोग भी तड़प रहे हैं। ना हमें पानी कपड़े धोने के लिए, ना मुंह धोने के लिए, कुछ नहीं। आज बड़ा दिन था, ऐसा बड़ा दिन अमीर कबीर का, तो पानी नहीं था। इस वक्त भी हमारे देखो कितने बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं पानी के इंतज़ार में।
पानी है नहीं। उनको हम मैकेनिक वाले को बोलते हैं, कहते हैं हम कर देंगे ये ठीक, कोई बात नहीं, कहते हैं सिर्फ, करते कुछ नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके हम हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारा पानी का मसला हल करें। लेकिन बूंद के लिए हम यहाँ तरसते हैं, पानी यहाँ नहीं मिलता, हम क्या करेंगे? छोटे बच्चे हैं हमारे, वे फाका से मरते हैं, उनको चाय के लिए पानी एक बूंद नहीं है, हम क्या करेंगे? हम किधर जाएंगे? लिहाजा कर गए डी साहब को बांतीपुरा हम अपील करते हैं कि हमें पानी दे दीजिए, हमें मोटर दे दीजिए। मोटर लाते हैं, वो मोटर किसी काम की नहीं होती है। इधर आनते हैं, किसी काम की वो मोटर नहीं है। जब आते हैं, रात आते हैं, सुबह बोलते हैं हमें पानी दो, मोटर खराब है, हम कहाँ से लाएंगे? हम क्या करेंगे? त्राल जाना था जियारत देखने के लिए, हम कहाँ से जाएंगे जब घर में पानी नहीं है? छोटा बच्चा है, वे तरसते हैं प्यास के लिए, क्या करें हम? सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में ड्रेनेज निजाम नाकारा होने से इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज से आबी जखायर बड़े पैमाने पर आलूदा हो रहे हैं और सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में ड्रेनेज निजाम नाकारा होने से आछन और मुल्हिका देहात से गुजरने वाले सभी नालों का पानी आलूदा हो रहा है। इलाके की आबादी में काफी तशवीश पैदा हो गई है। मकामी आबादी का कहना है कि इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी से आम लोगों की सेहत, मवेशियों और ज़रूरी पैदावार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने डीसी पुलवामा से अपील की कि वो इस तरफ तवज्जो दें। चश्मे का पानी हमें आता है जो हम पीते भी हैं और कपड़े भी इस पर धोते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इन फैक्ट्री वालों ने, चाहे वो क्रशर वाला हो या और कोई फैक्ट्री वाला हो, उन्होंने गंदा मवाद इसी पानी में डाल दिया और हमारा जीना उन्हें दुबर कर दिया। यहाँ तो बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं और खेत भी बर्बाद हो रहे हैं। अब ईद भी आने वाली है, हमारे कपड़े भी नहीं धो रहे हैं, ये हमें बहुत मुश्किलात करते हैं। हमें यमि खतर सह खुदायन तो रसूलन अत ओहदस पे चोरमुत सह यीतन पान ओतनस वुचने यमो क्या हाल बद कोर्मुत, अस कस वनो, अस कोत गछो। कश्मीर के बड़े सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में अगरचे निजी सरमायाकारों ने काफ़ी रकम यहाँ पर लगाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो बुनियादी सहूलियात का यहाँ फुकदान पाया जाता है, जिसमें ड्रेनेज निज़ाम जो है ये काबिल जिक्र है। ड्रेनेज निज़ाम जो है ये नाकारा होने की वजह से इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्टेज है ये यहाँ के आबी ज़खायर से मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसके इंडस्ट्री सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के मुतसिल जो देहात है, खासकर अचसन या दीगर देहात है, उनमें वबाई बीमारी फूटने का खदशा लाक पैदा हो गया। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको लासीपोरा पुलवामा। हजरत मीर सैयद अली हमदानी अलमारूफ शाह हमदान का सालाना उर्स वादी कश्मीर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उर्स की अहम तकरीब डाउनटाउन श्रीनगर में वाक़ खानकाए मौला दरगाह पर मुनक़्क़िद हुई और इसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मर्द ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद ने रात भर की दुआओं में शिरकत की। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ नमाज ज़ुहर में शिरकत करने के लिए श्रीनगर में खानकाए मौला में जमा हुए। वादी कश्मीर की सलामती और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गई। यहाँ का अरेंजमेंट हम यहाँ खुद हम जो है मुजाहिर खुद करते हैं और 6 दिन हमें हो गए हैं आज तक यहाँ खत्मातुल मौज़मात, रुदूद अज़कार वगैरह पढ़ते हुए। बेशुमार लोग यहाँ आए, बेशुमार लोग आएंगे। शाह हमदान यहाँ आए हैं ईरान से तशरीफ़ लेकर, यहाँ हमको मुसलमान बनाया है और हमें सुन्नत व हिरफत तहज़ीबी दीन की तालीम दी है और इन्होंने हमें टेक्निकल एजुकेशन भी दी है। एक तो दीनियात दिया है, उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन भी दिया है। हमारी दुआ है ये दिन आज जो हम मना रहे हैं, इनके तुफैल, शाह हमदान के तुफैल हमें अमन अमान मिले। हम यहाँ बेरोजगारी है, बेकारी है, लाखों लोग सर्टिफिकेट लेकर हाथ में है, नौकरी कहीं नहीं। आपने इल्म, दीन और इंसानियत का दर्स दिया है, इसलिए लोगों के दिलों में रहमतुल्लाह अलैह साहब के लिए बहुत जगह है और दीन का वाकई में इंसानियत का दर्स शाह हमदान साहब ने यहाँ पे लाया है और आज उनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। तमाम लोगों को मुबारक भी है और ये रिवायत और ये इल्म दीन का जो ये रिवायत यहाँ पे रही है ये सदियों साल रहे और हम इसके खिदमतगार बन के काम करते रहे।
त्राल में हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में रात भर खानका फैज़ पनाह में दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई और आज सुबह तबरुकात की निशानदही कराई गई। वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। लोगों ने सरकार से खानका की तामीर मुकम्मल करने की मांग की। कश्मीर को हमा जहत पहलू पे अगर किसी ने निखारा है तो वो बानी इस्लाम हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते अतहर जो कुतुबुल कौनैन और नजीबुत तरफैन हैं, जो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के एक चश्मो चराग हैं, जिन्होंने अपने उस फैजान से पूरी जम्मू कश्मीर के खारजार को गुलजार बना दिया और यहाँ पर फूलों की महकती हुई हवाएं छोड़ी और अहलियाने कश्मीर के लिए औराद फतिहिया की सूरत में तोहफा हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने छोड़ा। रिप्लेस अत लाग बह बाज़ाब्ते वुड कार्विंग सो वुड कार्विंग ते लज न कह तख्ती लाजम यथ मज शेख नूरुद्दीन नूरानी कलाम रोजन हजरत अमीर कबीर सिंह कलाम रोजन तिमन तख्तियन पे आव वुनुक ताम तह कर लिहाजा बह तुहद वसात अरबाबी अख्तियारातन गुजारिश करान यम चीज यथ पर रूद तिम हसा गई चूंकि वन गई 15 वरी 15 वरी पे 15 वरी गुजर त। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी 44 पर शव बरामद, पुलिस क्यूआरटी ने किया अज्ञात शव बरामद। 20 जून को पीएम मोदी करेंगे श्रीनगर का दौरा, योग दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, दूसरी बार भारत के रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कार्यभार संभाला, प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। एनटीए से मांगा 2 हफ्ते में जवाब, ग्रेस अंक पाने वाले छात्र ही देंगे दोबारा परीक्षा। नोएडा पुलिस ने जारी किया आतंकियों का स्केच, जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। रियासी हमले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आतंकी का स्केच किया था तैयार, स्केच से मिलने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति रियासी के बीच चलने वाली मिनी बस में था सवार। संगलदान से रियासी के बीच 30 जून से चल सकती है ट्रेन सेवा, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का होगा दीदार, ट्रायल को लेकर बैठकों का दौर जारी। कुपवाड़ा में पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने हथियार और गोला बारूद के साथ आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके में माता खीर भवानी मंदिर में सालाना मेले से पहले एक त्यौहार का मंजर नजर आया और जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए खातिर खा इंतजाम के दरमियान मेले में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद तुलमुला पहुँच रहे हैं। कल तकरीबन 3500 अकीदतमंद तुलमुला पहुँचे हैं और तुलमुला पहुँचने वाले अकीदतमंदों का जिला इंतजामिया, पंचायत राज इदारे के अराकीन और सिविल सोसाइटी के अलावा स्कूली बच्चों और मंदिर के आसपास रहने वाले मकामी मुस्लिम आबादी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। ये मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर शुमाली और जनूबी कश्मीर में तुलमुला और दीगर मंदिरों के अहाते में मनाया जाता है। इस साल मेले में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है और इस सालाना मेले को खुश असलूबी से मुनक़िद करने के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात और मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अकीदतमंदों ने इंतजामिया पर इत्मीनान और मुस्लिम कम्यूनिटी की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार किया। अच्छा लगा है कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्हें काफ़ी सहयोग दिया और इस मेले को कामयाब बनाया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इस साल तो हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज या ऐसे शब्द नहीं है, जिस तरीके से अरेंजमेंट इस बार देखने को मिले तो मैं तो यही कहूँगा कि ये तालमेल जो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन का जो रहा और यहाँ की जो लोकल बरादरी के जो लोग आज हमें मिलने यहाँ आए,
इससे ये है कि जब से कश्मीरी विस्थापित पंडित लोग यहाँ से गए, एक 35 साल का रिकॉर्ड जो है इस बार वो तोड़ा और 15,000 से ज्यादा यात्री जो है, जो इस वक्त तुलमुला महारेगना के प्रांगण में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और अपनी अपनी पूजा अर्चना करके जम्मू कश्मीर की शांति और अमन के लिए जो प्रार्थना की जाती है। पहले से बहुत ही अच्छे इंतजाम है। जो हमारे को रात को यूनिवर्सिटी जगह दी गई बहुत ही अच्छी है। इतने अच्छा मतलब रहने का, वहाँ पे कंबल का इंतजाम बहुत ही अच्छा इस वाली सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम है। तो हम सरकार का भी शुक्रिया करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम उन्होंने रखा है। कोई किसी चीज की परवाह नहीं है। कंबल है अच्छे, जगह का अरेंजमेंट है अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब इज्जत से बात कर रहे हैं, भाईजान बहन, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मुसलमान है कि जहाँ किसी के मतलब बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैंने बात की और दवाई दी तो बहुत ही अच्छा, यहाँ का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा। अनबिलीवेबल यहाँ पे क्राउड जो देखने को मिल रहा है। मुसलमान घरों से आए अपने कश्मीरी पंडित का वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों से, मालाओं से, बुके से। लेकिन यहाँ पे मेरा यही कहना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो ये होमलैंड के यहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं, हम उनको दावत देते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उस पर काम करो ताकि ये जो बाग है इसमें रंग बिरंग के फूल हैं, कश्मीरी पंडित भी एक मानंद रखते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में रहे, हमारे साथ रहे, उनका तकलीफ हम अपना तकलीफ मानते हैं, उनकी खुशी हम जानते हैं कि हमारी खुशी है। आपने सुबह से ही देखा होगा कि कितने प्यार से हमारे माए बहने बुजुर्ग और बच्चों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। साल में एक बार ये जो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी की साइन देखने को मिलता है, हम चाहते हैं कि ये साइन 24/7 आवर्स देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। मिला माता खीर भवानी के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। जिला कुलगाम के स्थापन वाक़े देवसर और मंजगाम में अकीदतमंद कल शाम से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। डीसी कुलगाम अतर आमिर शफी खान और एसएसपी साहिल सरंगल ने दोनों स्थानों पर हाजिरी देकर हालात का जायजा लिया। मुंतजमीन का कहना है कि अकीदतमंदों के लिए खसूसी इंतजामात किए गए और उन्होंने कहा कि मंदिर में आज और कल पूजा हो रही है। कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस साल बहुत ही अच्छा इंतजाम है और खासकर जो यहाँ कुलगाम की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ रिलीफ कमिश्नर साहब की जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया जम्मू से यात्रा को सफल कराने के लिए, और 5-6 हज़ार यात्री आ गए हैं। यहाँ पर 400 यात्री आ गए हैं। इनको बिठाने का अच्छा इंतजाम है, खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, यहाँ तक लाने का अच्छा इंतजाम है, सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम है और लोगों ने भरपूर मदद की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस मेले को सफल बनाने में बहुत अच्छी कोशिश की है और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि कल और आज का दिन जो है, जो ये पूजा होने वाली है, इससे इस कश्मीर में अमन और शांति का माहौल पैदा हो जाए। हमारे अपनी भी अकोमोडेशन काफ़ी है, गवर्नमेंट का भी है, 2 शामियाने लगे हैं रेन प्रूफ, इसी में रात को भी बैठे थे और अपनी भी अकोमोडेशन है। कल रात को कम से कम यहाँ 400 लोग रात को सोए थे, तो अभी भी आज मुझे लगता है और 100-200-150 लोग आएंगे। तो कल दिन भर लोग आते रहेंगे, वो पूजा अर्चना करके प्रसाद लेके फिर निकल जाएंगे। मेला हर साल होता है यहाँ, जेठ अष्टमी को हर साल होता है और जेठ सप्तमी को हमारी होली चंदन जी की पूजा होती है। ये तो हर साल ही होता है, इस साल भी एज यूजुअल। हमें लास्ट ईयर से इस साल ज़्यादा डिवोटीज आए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि इस साल लास्ट ईयर का रिकॉर्ड टूट जाएगा। सालाना खीर भवानी मेले के सिलसिले में टिकर खीर भवानी मंदिर में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पहुंच गई है और इस दौरान अकीदतमंदों के लिए खसूसी इंतजामात किए गए और इस मौके पर मकामी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी रिहाइश गाहें उनके रहने के लिए दस्तियाब रखी हैं और इस तरह यहाँ रिवायती भाईचारे की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर न्यूज़ 18 का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमेशा हाईलाइट करते हैं और उससे हमें
एनकरेजमेंट होती है। जहाँ तक इस महोत्सव का सवाल है, ये ज्येष्ठ अष्टमी, अब की बात पिछले साल से पूरा डबल, मतलब दुगनी संख्या में लोग आ गए। लोगों ने भी इतना साथ दिया कि उन्होंने घरों में हमें जगह देनी शुरू की। हमने एक मकान में 60 लोगों को एडजस्ट किया है, तो आस्ता आस्ता ये लोग भी हमें मतलब अपने घरों में बैठने देते हैं और भाईचारे की एक अहम निशानी है। ये चारन तल पगह बोड़ दह अम माता हुंद यह सारे खुद बोड़ दह सारी आम जम पे योर ये असल माहौल भाईचारा मतलब ये सारी यमो कोर हेल्प ये सारे असल पे भाईचारा बे क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा बासान तुथ ब्रोट कल नमतस मज तुथ क्या नमत अकनमत दुनमत त्रुनमत चुनमत वन गम फर्क क्या वन गई फर्क वन बासान बे तुथु माहौल वार 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 बासान बे तुथु माहौल अगर यम देखा कि वातो बे करो बे पान वन भाईचारा प्रान पे नमत ब्रो तिथे पे आसो। ये त्योहार हमारे लिए साल का एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम मिलके, ये सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, यहाँ आके आप फील करेंगे कि उतना ही यहाँ के लोकल मुस्लिम्स का भी त्योहार है जितना ये हमारा है। यहाँ के पानी के सर्विसेज, यहाँ के लोकल जितनी भी सर्विसेज चाहिए, जितना भी सपोर्ट चाहिए, यहाँ तक कि बाहर के जो लोग हैं, हमारे दोस्त लोग जो फादर लोग के, उन्होंने अपने घर तक खोल दिए हैं कि अगर यात्रियों को अगर अंदर कुछ दिक्कत हो तो हमारे घरों में भी रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। शानस वानस या नहाने में कोई दिक्कत वगैरह हो तो दे आर ओपन फॉर एवरीवन। जो बरादरी और जो प्यार जो आज भी दिखता है, बीच में वो हो जाता है, खटास आती है चीज़ों में, लेकिन वो अब छट चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं उस पर बात करने का। वो पास था, वो हो चुका है, हमें अब मिलके आगे बढ़ना चाहिए। और ये त्योहार हर साल क्या, इसमें और भी त्योहार जो होते हैं वो उसे हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। माता खीर भवानी के लिए वक्फ एक भक्त गीत जम्मू में ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर रिलीज किया गया। रिलीज की तकरीब में रितु सिंह, दीपिका, फाइनेंशियल एडवाइजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तरुण उपल समेत कई समाजी कारकुन मौजूद थे और इस अकीदती गीत को मारूफ शायर और कलमकार कंवल पेशन ने लिखा और गाया है। इस मौके पर मौजूद मेहमानों ने कंवल पेशन के किरदार को भी सराहा। मस्त मिल कुरुंद्रा साल महाराज माजरगिन्याय रोट तुल मुसफा माजरगिन्याय छु सोने प्रणाम माजरगिन्याय छु सोने प्रणाम। जिला शोपियां के नागबल इलाके में वाक़ तीर्थराज कपाल मोचन मंदिर में खसूसी पूजा की तकरीब मुनक़्क़िद हुई और इस तारीखी मंदिर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्रियों ने शिरकत की और मजहबी रस्मात अदा की। ये मंदिर अपनी कदीम और रूहानी अहमियत के लिए मशहूर है और यात्रियों के लिए एक अहम मजहबी मकाम है। पूजा के दौरान मंदिर के पुजारियों ने मुख्तलिफ मंत्र पढ़े और यात्रियों ने देवताओं के सामने नजराने पेश किए। यात्रियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए गए थे। कश्मीर की सकाफती और मजहबी तनू का ये मंदिर एक खूबसूरत मिसाल है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर अमन भाईचारे का पैगाम देते हैं। अगरचे यहाँ नामसाइद हालात की वजह से काफ़ी तादाद में यात्री आते थे, ताहम गुज़िश्ता कुछ बरसों से हज़ारों यात्री कश्मीर का रुख कर रहे हैं। और हम शोपियान कपाल मोचन मंदिर में आए हैं अभी, और भगवान शिव जी का दर्शन करके हमको बहुत खुश हुआ और यहाँ का माहौल और कश्मीर की सुंदरता देख के हमको बहुत आनंद लगा है। और हम यहाँ पे होमम और कुमकुम पूजा और अभिषेकम करने के लिए आए हैं। हम सब यात्री इस कारण लेके आए हैं कि यहाँ पे सब अखंड भारत को होना चाहिए, शांति होना चाहिए और कश्मीर हमारा भारत देश में हम मिलाना चाहते हैं। हम आए हैं दक्षिण भारत से, हैदराबाद, बहुत से लोग तेलुगु लोग हैं, हैदराबाद आंध्रा से आए हैं, कुछ लोग बेंगलुरु से भी आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं। हम पूरे लगभग 300 लोग हैं इधर। मैं खुद शोपियान बहुत बार आ चुका हूँ कपाल मोचन में, मगर इन सबको लेके आने का मेरा प्रयास पिछले 5-6 साल से चली आ रही थी। मगर सबको पता था कि यहाँ शोपियान तो महफूज नहीं है, यहाँ तो हर दिन कुछ ना कुछ एनकाउंटर होता है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। इसके चलते हुए बहुत लोग डरे हुए थे। आजकल भी पूरा जो जम्मू में हुआ है इसके चलते हुए बहुत डरे हुए थे, इसीलिए कुछ लोग नहीं आए, नहीं तो 500 से भी ऊपर लोगों को, उससे भी ज़्यादा लोगों को हम ले आ सकते थे।
मगर जो भी है भगवान की कृपा है, अभी 300 लोग आए हैं, इतने बड़े पैमाने पे कोई इधर आया नहीं है ऐसा मैं समझता हूँ। कश्मीरी पंडित आए होंगे मगर इतने दूर से कोई आए नहीं होंगे, पहली बार आए हैं हम। आए हैं इधर हवन करने के लिए और बाबा को रुद्राभिषेक करने के लिए। उसमें संकल्प ये होगा कि यहाँ शांति बनाए रखना है, यहाँ शांति हो, यहाँ जो माहौल है वो शांति में तब्दीली हो, यहाँ की जो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट मटन मसाला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ के सोहाल गांव में आतंकी घटना में हुए घायल व्यक्ति से मिले। कहा, आतंकवादी कश्मीर घाटी में दबाव के कारण जम्मू में आतंक मचाने का कर रहे हैं प्रयास। सांबा के सुपौल इलाके से सांबा पुलिस ने एक संदिग्ध ड्रोन किया बरामद। एसएसपी विनय कुमार शर्मा ने कहा, ड्रोन की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे। राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन कुवैत में मंगाफ शहर में कल एक इमारत में लग गई थी आग। 49 लोगों की हो गई मौत, उनमें करीब 40 भारतीय भी शामिल। कुवैत में लेबर कैंप में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मृतकों के प्रति जताया शोक। हमीरपुर के गर्मी का बढ़ रहा है प्रकोप। गर्मी के चलते जिले की 188 पेयजल स्कीमों में से 72 पेयजल स्कीमों पर जल संकट का खतरा बढ़ा। जल शक्ति विभाग का कहना, सूखे की स्थिति से निपटने का किया जा रहा है प्रयास। ऊना जिले में प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। बाजारों से गायब होने लगी रौनक। मौसम विभाग की चेतावनी, अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। सोलन में टोल टैक्स के नाम पर हो रही ठगी। गैराज में खड़ी गाड़ियों का काटा जा रहा टैक्स। लोगों की शिकायत पर नहीं हो रही सुनवाई। लोगों की मांग, शिकायत करने वाले के लिए टोल टैक्स नंबर कराया जाए उपलब्ध। सोलन में शुलिनी मेले की धूम। सांस्कृतिक संध्याओं की प्रस्तुति के लिए जिला प्रशासन द्वारा कलाकारों के लिए किए जा रहे ऑडिशन। जिला रामबन के अतराफ में बाद दोपहर से हुई बारिशों के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मौसम गर्मा खुश्क रहने से दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा था, जिससे हर आम और ख़ास परेशान हाल थे। आज दिन भर जिले में हुई बारिशों के बाद दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और लोगों को शिद्दत की गर्मी से राहत मिली है। किसानों के मुताबिक इस बारिश से फसलों के बेहतर ढंग से उगने के भी इम्कानात बढ़ गए हैं। वाज़ रहे कि बाद दोपहर से जिला रामबन के अतराफ में बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला रामबन के अतराफ में हुई बारिशों के बाद दर्जा हरारत में गिरावट जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिससे हीट वेव में जो है वो काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। वहीं जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है आज एज पर शेड्यूल चला, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्वेजिशन पर आज रात जो जम्मू से नेशनल हाईवे को मेंटेनेंस के काम के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है और सुबह 6 बजे तक जो है जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त नहीं चलेगी। और इस वक्त जो है ट्रैफिक को काजीगुंड से और अनंतनाग से रोक दिया गया है। वहीं उधमपुर और नगरोटा से भी ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जो है आवाम से गुजारिश की है कि वो जम्मू से नेशनल हाईवे पर आज रात के वक्त सफ़र ना करे, क्योंकि रामबन बानीहाल स्ट्रेच में अमरनाथ यात्रा से कबल कई जगहों पर मेंटेनेंस का काम किया जाना है। वहीं मौसम ख़राब होने के बाद ट्रैफिक जो है एज पर शेड्यूल चला है, लेकिन आज रात के वक्त में ट्रैफिक को फिलहाल बंद रखा जाएगा और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। वहीं बारिशों के बाद ज़िला रामबन भर में जो है मौसम खुशगवार हो गया है और दर्जा हरारत में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बेहतरी के इम्कानात है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। चाडोरा बडगाम में मौजूद पुल 2014 में तबाहकुन सैलाब से तबाह हो गया था। तब से आज तक इस पुल को इसी हालत में रखा गया है। हालांकि चाडोरा में नया पुल तो मौजूद है, मगर इस टूटे हुए पुल को तलबा और दीगर मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पुल कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकता है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इस पुल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि अगर इस पुल की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसे हटा दिया जाए। लोगों का मुतालबा है या तो इस पुल को हटाया जाए या फिर इसके नए से तामीर किया जाए। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला इंतजामिया के नोटिस में लाया तो मालूम हुआ कि इस पुल को हटाकर फुटब्रिज बनाने का मंसूबा तैयार है, ताहम अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है। बहुत खतरा रहता है जब हम इससे चढ़ते हैं, बहुत खतरा है। हम ये सोचते हैं ये कभी गिर ना पाए।
जब भी बारिश होती है हम बहुत डरते हैं, फिर हमें उस साइड से जाना पड़ता है, हमें बहुत टाइम वेस्ट होता है उस साइड से। यहाँ से शॉर्टकट होता है कॉलेज जाने में। डीसी बड़गाम से ये अपील करना चाहते हैं कि इस ब्रिज के लिए कदम उठाई, इसको ठीक करे जल्दी से। बहुत ज्यादा खतरा लगता है, इसको ठीक करना चाहिए, गवर्नमेंट के ठीक करना चाहिए इस पुल को, क्योंकि स्टूडेंट से यहाँ से चलते हैं, उनको बहुत डर लगता है इस पुल से चलते हुए। सहलाब आयो तन पे इथे पे पेंडिंग अत वो तुम पान तुम कम लकट लकट बच्चे स्कूल बच्चे अपर तरान गसान अत हे कुन त साथ हादसा गसित यह तथ कंडीशन मज कह मिसाल अपर यह पकनस लायक अत हे प्यारान कह ना कह गो हादसा गसन तम पे करहन अत कुन तवज्जो दिवान सान हक गो तो गो क्या। ये दूध गंगा जो है 2014 में यहाँ पर जब सैलाब आया था तब ये पुल टूटा था। उसके बाद जो नया पुल है उसको तामीर किया गया था, लेकिन इस पुल को ऐसे ही रखा गया। और आप देखिए इस पुल पर लगातार जो लोग हैं इस पुल पर को क्रॉस कर रहे हैं, इस पुल पर चल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा पेश आता है, अगर किसी की जान चली जाती है या कुछ और नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। न्यूज़ 18 के लिए चाडूरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। पुलवामा पुलिस ने साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए खसूसी साइबर क्राइम सेल कायम की है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल पुलिस RR ने इस सेल का इफ्तिताह किया था। SSP पुलवामा PD नित्या ने कहा कि आजकल के डिजिटल दौर में साइबर जराइम में काफी इजाफा हुआ है। पुलिस ने आम लोगों की सहूलत के लिए साइबर सेल का कयाम अमल में लाया। SSP ने कहा कि लोग ईमेल और पोर्टल के अलावा खुद भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। SSP ने कहा कि साइबर सेल की जानिब से हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी से मुतल्लिक एक केस हल किया गया। DSP हेडक्वार्टर नवाज अहमद खांडे भी इस मौके पर मौजूद थे। तो हमें हर टाइप के अभी कंप्लेंट्स आए हैं इन 36 केसेस में, एंड वी होप दैट कि आने वाले टाइम में जैसा जैसा लोगों को ज़्यादा पता चले कि ऐसी एक डेडिकेटेडली यूनिट यहाँ पर है, वो और आए यहाँ पे और अपने कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज करें। पूरे इंडिया में साइबर क्राइम ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले सालों से हमें कंप्लेंट्स ज़्यादा आने लगी हैं। और इसमें दो एस्पेक्ट हैं साइबर सेल यूनिट के। सबसे पहले तो हम कंप्लेंट लेके उसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है फ्रॉड के कारण, उसको पैसा वापस जल्दी लाने की हम कोशिश करें। उसमें चाहे मोबाइल थेफ्ट का हो गया या मोबाइल मिसिंग केसेस हो गए, वो सब भी हम यहाँ से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सेकेंड है हमारा अवेयरनेस का, जो हम कर भी रहे हैं और अभी तेजी से हम बढ़ाएंगे भी, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रेन एंड कॉलेज यूथ को, और जो मिडिल एज मेल एंड फीमेल हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप फ्रॉड या स्कैम से बचे रहें। आने वाले टाइम में हम और भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पाकिस्तान भारत की मुसलसल पेशरफ्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और यही वजह है कि वो अपने दहशतगर्दों को भारत में घुसने की इजाज़त दे रहा है। इसकी वजह से दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुसलसल हमले कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान की तरक्की से यकीनन परेशान है। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। इसके ऊपर से ट्रेन 30 जून को गुजरने वाली है और इसके बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। इससे पूरी दुनिया भारत की तारीफ करने पर मजबूर होगी। इस सब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर के बारामूला से सिंगलदार रेलवे स्टेशन तक आम लोगों के लिए ट्रेन खदमात मुसलसल दस्तियाब थी। अब सिंगलदार रेलवे स्टेशन और यासी रेलवे स्टेशन के दरमियान खदमात शुरू होने जा रही हैं और इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले अकीदतमंद भी रियासी रेलवे स्टेशन से कश्मीर का जाने का फायदा उठा सकते हैं और मुतल्लिका प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा था। इस पर अब मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। की तरक्की बिल्कुल भी नहीं बच रही है। आगामी 30 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से ट्रेन चलने जा रही है। संगलदार रेलवे स्टेशन से रियासी रेलवे स्टेशन के बीच अब ट्रेन लगातार दौड़ेगी और पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तैयार किया है। और यही सब तरक्की जो है वो पाकिस्तान को खलल रही हैं, जिसके चलते अपने कायर आतंकियों को सीमा पार से घुसपैठ करवा करके जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो
वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को एक और तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं चोटिल करने वाली है, जो कि 30 जून को पूरे भारत को मिलने जा रही है और पूरी दुनिया देखेगी जब ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से छुक छुक करती हुई कश्मीर घाटी से रियासी रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के दिन न्यूज़ 18 JKLH नाजरीन की पहली पसंद रहा। न्यूज़ 18 JKLH को सबसे ज्यादा तादाद में लोगों ने देखा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।